फिर से आपका वेलकम टू डिले नेवर एग्जिस्ट DRDO PTM के लिए BSc के केमिस्ट्री का नया लेक्चर है। हमारा टारगेट है 10 दिन का, तो 10 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है एस ब्लॉक। बहुत ही छोटा टॉपिक है और सिंपल है। बाकी सब हम फीचर पीरियडिक टेबल में देख चुके हैं, ठीक है, तो वो हम फीचर यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। जो पीरियडिक टेबल में नहीं देखा था वो सब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, याद रखो। एस ब्लॉक में सेकंड ए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड ए में ऑल एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्टेटमेंट सही होगा? अगर गलत होगा? नहीं, गलत होगा, क्योंकि बेरिलियम होता है, वो मैंने बता भी दिया है कि एम्फोटेरिक होता है, ट्रिक से भी बताया था, ठीक है। ये पीरियडिक टेबल में बता दिया था कि बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है। तो अगर ऑल एलिमेंट्स इन सेकेंड ए ग्रुप आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, नो, देन स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। एक एक्सेप्शन है, देखते हैं। सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो पोटेशियम से ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो RA की ज़्यादा होता है BS से, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखो। सोडियम की पोटेशियम से ज़्यादा होती है, क्या ज़्यादा होती है? डेंसिटी, डेंसिटी का बताया मैंने, ठीक है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो। हाइड्रेशन का मतलब है कि कोई भी आयन है वो हाइड्रोजन, ये जल से क्रिया कैसे करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, Rb प्लस, फिर CS प्लस, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन क्रिया करेगा जल के साथ? लिथियम करेगा, फटाफट करेगा, और इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे होता है ऑर्डर, ये याद रखो हमेशा ही। और लिथियम जब जल से रिएक्शन कर देता है तो बहुत बड़ा आकार बन जाता है, ठीक है। और आकार ये धीरे धीरे कम होता रहता है, जैसे जैसे अप टू डाउन ग्रुप में जाओगे तो कम होता रहता है। तो लिथियम बहुत बड़ा, क्योंकि छोटा आयन है तो बहुत बड़ा ऐसे बन जाता है हाइड्रेशन में। ये गैस स्टेट में तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जल में बहुत ही बड़ा आकार बन जाता है, ये हमेशा याद रखना। और लिथियम का अगर आकार बड़ा हो जाता है तो जो बड़ा होता है उसका मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी कम होती रहती है, ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, ये याद रखो। हाइड्रेशन के केस में मोबिलिटी कम हो जाएगी। और रिड्यूसिंग नेचर देखो, रिड्यूसिंग नेचर यानी कि दूसरों का रिडक्शन करने वाला खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यूँ तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, लेकिन लिथियम के केस में लिथियम सबसे ज़्यादा हो जाता है, और फिर CS, फिर ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन लिथियम एक्सेप्शनली, जब भी हम ऑर्डर हमारा कैसा होना चाहिए? लिथियम सबसे लास्ट में आना चाहिए, जबकि लिथियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है, छोटा साइज है उसकी वजह से। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो कुछ फैक्ट है, याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसका यूज किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में पोटेशियम, रुबिडियम और CS, Rb, K और CS, इन तीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम, रुबिडियम एवं सीजियम का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिथियम का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखो। कन्फ्यूजन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में लिथियम मत कर देना, लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किया जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का यूज किया जाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज किए जाते हैं,
और फर्स्ट ए ग्रुप में केवल ये 3 एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। केवल ये 3 एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मेटल O2, इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। याद रखने की बात है, ये 3 एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ए ग्रुप में केवल और केवल लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके Li3n बनाता है। फर्स्ट ए ग्रुप में केवल लिथियम ही है जो Li3n बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता है। अब देखो, अगर हम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, ठीक है, गैस नहीं है, लिक्विड अमोनिया लेते हैं, इसके अंदर अगर कोई भी मेटल डाल देते हैं तो कलर बन जाता है ब्लू कलर का। क्यों बनता है? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। कारण क्या है ब्लू कलर का? एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो कलर होता है, कलर मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक होता है, कलरलेस होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। कलर क्यों होता है ब्लू? इलेक्ट्रॉन के फ्री वजह से, और इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड अमोनिया है तब मेटल से रिएक्शन करती है, तब है। गैसेस के केस में नहीं होगा। गैसेस के केस में क्या होगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। अगर हम NH3 को गैस के रूप में लेते हैं, फिर अगर कोई भी मेटल डालते हैं तो क्या होगा? मेटल इस केस में मेटल कौन सी हो जाएगी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इनमें से कोई भी मेटल है तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, MnH2, ये अमाइड होता है, ठीक है। और अगर लिथियम डाल दिया जाए इसकी जैसा मेटल में, ठीक है, लिथियम डालेंगे तो बनेगा इमाइड, Li3NH, ठीक है। अब देखो, अमाइड और इमाइड में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अमाइड होता है NH2- और इमाइड होता है NH2-, ठीक है। याद रखने के लिए देखो, यहाँ पर दो आई है तो 2 माइनस है, और आई यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस है। अमाइड में 1 माइनस आएगा और इमाइड में 2 माइनस आएंगे। ये कन्फ्यूज़न आपका रिमूव हो गया है। और याद रखो कि अमोनिया के साथ यानी कि NH3 के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता है? इसके साथ मेटल कौन नहीं हो सकता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ही रिएक्शन नहीं करते हैं। याद रखने की बात है और इम्पोर्टेंट है। NH3 के साथ अगर कोई मेटल बेरिलियम, Be कर दो, Be और Mg नहीं हो सकती है, ये रिएक्शन नहीं करते, यानी कि अमोनेटेड मेटल नहीं बनाते हैं। क्यों? साइज छोटी होने की वजह से। अब देखो, S ब्लॉक में सेकेंड ए ग्रुप, पहले हमने फोकस किया था फर्स्ट ए ग्रुप में, अब सेकेंड ए में। फर्स्ट ए में नाइट्रोजन के साथ कौन क्रिया करता है? केवल और केवल लिथियम करता है। यहाँ पर कौन करेंगे? सभी करेंगे, ये याद रखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और H2O के साथ सेकेंड ए के ग्रुप में कौन रिएक्ट करेगा? बेरिलियम, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। Mg होता है, ये रिएक्शन तो करता है, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? हॉट होना चाहिए। और बाकी वाले जो नीचे वाले हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, याद रखने का। बेटा यानी बेटा हो गया, बेटा छोटा होता है, वो तो मैं सर्दियों में स्नान नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। और Mg है, हॉट वाटर के साथ कर देता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कि गर्म पानी करोगे तो मैं स्नान कर दूंगा, तो ये कर देता है। बाकी वाले तो बड़े हैं, कैसे भी पानी हो चल जाएगा, ठीक है। अभी वैसी सर्दी चल रही है। और सेकेंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता है, यानी BH2 नहीं बनता है। लेकिन अगर BeCl2 की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दी जाए तो फिर ये बन जाता है, BeH2 बनाया जा सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो, सॉल्व प्रोसेस वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है सॉल्व प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कैसे बनता है?
देखो, जब आप रिएक्शन करवाते हो, अमोनिया लेते हो, अमोनिया के साथ पानी लेते हो, प्लस CO2 से रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा NH4 और ट्वाइस और CO3 बनता है। ये आप मत लिखो, आप सीधा याद रखो, एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है और इसके साथ क्या बनता है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, अब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो Na2CO3 बन जाएगा, यानी कि ये सॉलिड प्रोसेस होता है। सॉलिड प्रोसेस में NH3 लिया जाता है प्लस H2O प्लस CO2, इसकी रिएक्शन कराओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और NH4Cl बनेगा, और Na2CO3 को गर्म करोगे तो Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, NH4Cl ये अगर वेस्ट नहीं जाए तो आप इसका क्या बना सकते हो, इसकी रिएक्शन अगर आप Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो ये NH3 बन जाएगा, यानी कि वापस अमोनिया मिल सकता है आपको। तो ये रिएक्शन होती है। इस प्रोसेस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है यह सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, और इसी वजह से K2CO3 अगर बनाना हो तो सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि KHCO3 यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है, इसलिए हमें फिर K2CO3 नहीं मिल सकता है, यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए K2CO3 का प्रयोग सॉल्वे प्रोसेस K2CO3 का बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज याद नहीं रखना है, लेकिन कंपोनेंट क्या होते हैं वो हमें याद रखने होंगे। Ca होता है, SiO2 होता है, ठीक है, Al2O3 होता है, MgO होता है, Fe2O3 होता है और SO3 होता है। ठीक है, ये लगभग 50 से 60% होता है सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट में, इसका परसेंटेज 20 से 25% होता है। ठीक है, और ये 1 से 2% होते हैं। परसेंटेज ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा सबसे ज़्यादा आता है ऑर्डर में। ठीक है, कैटरीना, शिमला, आई, मैजिक, फिर शुरू। ठीक है, CaO, SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, SO3, कैटरीना, शिमला, आई, मैजिक, फिर शुरू, ये याद रखने की है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ रेशियो पूछे जाते हैं, जैसे इसी पोर्टलैंड सीमेंट में SiO2 एंड Al2O3 का रेशियो क्या होता है, तो ये 2.5 से लेकर 4 और ये होता है 1। ठीक है, इस रेशियो में ये मिलाया जाता है। ठीक है, और भी CaO और अदर ऑक्साइड जैसे SiO2 हो गया, Al2O3 हो गया, इनका प्रोपोर्शन कैसा होता है, ये 2:1 में मिक्स किया जाता है। तो ये याद रखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर हम एयर को यानी कि O2 को एक्सेस में लें, ठीक है, एक्सेस में लें और फिर Li सोडियम और इनकी रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। अगर एक्सेस ऑक्सीजन एक्सेस है तो Li लिथियम ये बनेगा, सोडियम क्या बनेगा, परऑक्साइड बनाएगा, और ये पोटेशियम क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अगर एक्सेस ऑक्सीजन है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना।